न से होती है। ये दौर चाइनीज लोगों के लिए बहुत बुरा था क्योंकि देश में भ्रष्टाचार यानी करप्शन, बॉडी सेलिंग और गुलामी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। कानून नाम की कोई चीज नहीं थी और जो कोई भी गैंग के खिलाफ बोलता उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। शहर के बंदरगाह पर दो बड़े गैंग्स का कब्जा था, ब्लैक टाइगर गैंग और नॉर्थ सी गैंग। ये दोनों गैंग्स शहर के लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते थे। ब्लैक टाइगर गैंग सिर्फ पोर्ट तक ही नहीं थी बल्कि वो गैम्बलिंग और ड्रग्स का कारोबार भी चलाते थे। इनका हर काम थ्री टाइगर्स में से एक संभालता था और इन सबका बॉस था मास्टर ले। मास्टर ले अब एक चौथा टाइगर ढूंढ रहा था जो गैंग का काम संभाल सके। इसके लिए उसने अपने कुछ ऐसे वॉरियर्स को बुलाया जो 5 साल से उनके लिए काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक था फेई। जब मास्टर ले इन सबसे मिलता है तब वो एक गद्दार से पूछताछ कर रहा होता है और सबके सामने उसका कत्ल कर देता है ताकि सब डर जाए। फिर लेई अचानक अपनी तलवार सबकी तरफ उठाता है। बाकी सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं लेकिन फेई अपनी जगह खड़ा रहता है। लेई उससे पूछता है, अजीब बात है, तुम बाकियों की तरह डरे क्यों नहीं? फेई जवाब देता है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। लेई पूछता है, क्यों नहीं लगता? फेई कहता है, क्योंकि डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। लेई को फेई का ये अंदाज पसंद आता है और वो सबका एक छोटा सा टेस्ट लेता है। वो सबके हाथ में एक एक कप पकड़ा देता है और खौलती हुई चाय उन कप में भरने लगता है। पहला बंदा गर्म पानी की जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता और पीछे हट जाता है। दूसरा भी हार मान लेता है लेकिन जब फेई की बारी आती है वो बिना हिले डुले खड़ा रहता है। जलन से उसका हाथ लाल हो जाता है पर उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखता। वो चुपचाप पूरी चाय पीता है और खाली कप नीचे रख देता है। इस टेस्ट के बाद ली सबको बताता है कि उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वो कहता है, जो कोई भी नॉर्थ सी गैंग के लीडर का सर लेकर आएगा उसे मैं अपना चौथा बेटा मानूंगा और गैंग की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। मास्टर ले जानता था कि इस कदम से दोनों गैंग्स के बीच एक भयानक जंग